हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में। ओके, तो हम इस वीडियो में सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में पूरा का पूरा सब क्लेवियन आर्टरी को पढ़ने वाले हैं। ओके, थियोरिटिकल प्लस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। ओके, तो हम सभी थियोरी को सिर्फ डायग्राम से ही पढ़ने वाले हैं। ओके, सभी के सभी पार्ट्स को हम थियोरी भी हम यहीं पे याद कर लेंगे और डायग्राम को भी हम यहीं पे कैसे बनाना है वो सीख जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में। ओके, तो सब क्लेवियन आर्टरी इज अ प्रिंसिपल आर्टरी विच कंटिन्यू एज अ एक्सिलरी आर्टरी फॉर अपर लिम्ब। ओके, तो सबक्लेवियन आर्टरी इज अ प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ हेड एंड नेक। ओके, हेड एंड नेक को सप्लाई करने वाली प्रिंसिपल आर्टरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके ओरिजिन और कोर्स, बाद में हम देखेंगे उसके रिलेशन के बारे में, और रिलेशन के बाद हम देखेंगे उसकी ब्रांचीज के बारे में। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं उसके ओरिजिन एंड कोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए पहले हम ओरिजिन और कोर्स के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, हम डायग्रामेटिक रीजन पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये क्या है हमारा स्टर्नम वाला पार्ट। ओके, मेन्यूबियो स्टर्नाई। ओके, ये क्या है हमारी फर्स्ट रिब। ओके, हम फर्स्ट रिब को बना रहे हैं अभी। तो आपको अभी यहाँ पे ये पता चलेगा कि फर्स्ट रिब भी इसके रिलेशन में होती है। ओके, ओके, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट रिब। अब हम देखते हैं बनाते हैं हमारी आर्टरीज। ओके, देखिए हम सिर्फ अभी हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम सभी के नाम लिखेंगे। ओके, साथ में मैं आपको बता ही देता जाता हूँ, ये है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा। कौन सी हमारी, ये जो हम बना रहे हैं वो है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, तो इस तरह से यहाँ से हम आर्च ऑफ एओर्टा की भी ब्रांचेस बनाएंगे। ओके, तो आर्च ऑफ एओर्टा की हमें ब्रांचेस पता है कौन सी, ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी। ओके, तो अब हम बनाते हैं हमारी ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी। तो इस साइड होगी हमारी लेफ्ट ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी। ओके, और इस साइड होगी हमारी ये वाली कौन सी, राइट ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी। देखिए, ओके, फिर हम अब ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी की भी ब्रांचेस होगी। ओके, तो उसकी भी ब्रांचेस हम देख लेते हैं। देखिए, लेकिन हमें ये पता है कि जो राइट साइड ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी सिर्फ एक ही होती है, किस साइड, राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे देखिए हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम राइट साइड पे देखेंगे, तो राइट साइड पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी। ओके, ब्रांचेस में, और ब्रेकियोसिफलिक आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी। कौन सी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वो है हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और हमारी दूसरी ब्रांच होगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो हमने राइट साइड पे देख ली। ओके, ये क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा की राइट साइड पे एक ब्रांच होगी, कौन सी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की दो ब्रांचें बनेगी, कौन सी, एक होगी राइट कॉमन कैरोटिड और एक होगी राइट सबक्लेवियन। ओके, अब लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है कि जो ये आर्च ऑफ एओर्टा है वो लेफ्ट साइड पे दो ब्रांच देती है। एक होगी हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और दूसरी होगी हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, दोनों बिल्कुल पास पास से ही अराइज होती है। ओके, ये होगी हमारा डायग्राम। ओके, तो अब हम देखते हैं मसल। यहाँ पे एक हमें मसल भी बनाना होगा। ओके,
ये हमारा स्केलनस एंटीरियर मसल। ओके, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ये 3 डायग्राम बनाने हैं और इसके हिसाब से आपको थियरी लिख देनी है। ओके, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए हमने पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिया है। ओके, अब हम नाम बता देते हैं किसका नाम कौन सा है। ओके, ये हमारी फर्स्ट रिब। ओके, फिर देखते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये दोनों है ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है लेफ्ट सबक्लेवियन। तो हमने देख लिया, ये है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन, ये है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा, ये है हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये हमारी राइट सबक्लेवियन, सॉरी ये यहाँ पे होगी हमारी राइट सबक्लेवियन। ओके, और ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। हमने देखा ना कि आउटर पार्ट ऑफ रिब्स, फर्स्ट रिब्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ पे भी ये है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और आखिरी बचा हमारा स्केलनस एंटीरियर मसल। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसका ओरिजिन और कोर्स के बारे में। ओके, ऑन राइट साइड सबक्लेवियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ओके, और अब ये अराइज उसके लोकेशन कौन सी। ओके, तो इट अराइज पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लेविकल अटैच होगा। ओके, तो क्या हुआ कि यहाँ से ही राइट साइड पे यहाँ से ही अराइज होती है, तो इट अराइज पोस्टीरियर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, तो ये हो गई राइट साइड पे। और ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, तो ये सबक्लेवियन आर्टरी में ये डिफरेंस है राइट और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन पे। राइट साइड पे वो किसकी ब्रांच होगी, ब्रेकियोसेफेलिक की, लेकिन लेफ्ट साइड पे वो आर्च ऑफ एओर्टा की ही ब्रांच है। ओके, एंड इट इज़ एसेंड। ओके, उसके बाद वो ऊपर की ओर जाती है और फिर एंटर द नेक। ओके, एंटर द नेक पोस्टीरियर टू द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, और नेक में कहाँ से एंटर होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से। ओके, तो यहाँ से भी कहाँ से अराइज होती है, पोस्टीरियर साइड टू द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और यहाँ पे पोस्टीरियर टू द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, और इसके बाद जो दोनों का कोर्स होगा वो सेम टू सेम ही होगा। ओके, तो कोर्स अब हम देख लेते हैं उसके कोर्स के बारे में। तो कोर्स each artery arches laterally from sternoclavicular joint। तो देखिए ना यहाँ आफ्टर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक यहाँ से कहाँ पे एसेंड होती है, उसके बाद लेटरल साइड पे आर्च का फॉर्मेशन करती है। ओके, कहाँ तक जाती है, आउटर बॉर्डर ऑफ। ओके, लेटरल साइड पे आर्च का फॉर्मेशन करती हो, कब तक, कहाँ तक, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब तक वो सबक्लेवियन आर्टरी कहलाती है, और उसके बाद जो आर्च बनती है उसे हम कहेंगे एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ओके, तो ये क्या है, हमारी एक्सिलरी आर्टरी। ओके, देन स्केलनस एंटीरियर मसल। ओके, तो देखिए यहाँ पे वो क्या करती है, स्केलनस एंटीरियर मसल को क्रॉस करती है। ओके, देखिए स्केलनस एंटीरियर के पोस्टीरियर साइड से पास होती है। ओके, तो स्केलनस एंटीरियर मसल क्या करती है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, मीडियल टू स्केलनस एंटीरियर मसल इट इज़ द नोन एज फर्स्ट पार्ट। ओके, posterior to scalene anterior is the second part and lateral to scalene anterior known as third part of subclavian artery। ओके, तो ये हो गया उसके ओरिजिन और कोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सबक्लेवियन आर्टरी के रिलेशन के बारे में। ओके, तो देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सबक्लेवियन आर्टरी का रिलेशन है। ओके, और बाद में हम देखेंगे उसकी ब्रांचेस के बारे में। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मैं बना रहा हूँ हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, आपको यही डायग्राम एग्ज़ाम में भी बनाना है। ओके, तो आप पूरे के पूरे रिलेशन एक ही डायग्राम से समझ सकेंगे। ओके, ये हो गई हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। तो पहले हम देखेंगे उसके फर्स्ट पार्ट के रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के रिलेशन में हमें सिर्फ 2 ही देखने हैं,
एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारे उसके सबक्लेवियन आर्टरी के सेकंड पार्ट के रिलेशन, और सेकंड पार्ट के रिलेशन देखेंगे तब हमें उसमें एक रिलेशन ऐड करना होगा। ओके, पहले सुपीरियर नहीं, एंटीरियर और पोस्टीरियर देखेंगे और बाद में हम देखेंगे सुपीरियर। ओके, सुपीरियर रिलेशन। ओके, और जब हम थर्ड पार्ट के देखेंगे तो हमें और एक ऐड करना होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और एक इन्फीरियर। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जाएंगे तो एक एक रिलेशन हमें ऐड करना होगा। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ऊपर जो हम बनाएंगे वो एंटीरियर रिलेशन में आएगा और जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा। ओके, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के रिलेशन देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के रिलेशन में हमें सिर्फ 6 चीज़ें याद रखनी है। ओके, एक तो याद रखना हमें कैरोटिड शीथ, और एक याद रखना हमें मसल। ओके, तो कैरोटिड शीथ का कंटेंट कौन कौन सा था? एक था हमारा इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बारे में। ओके, और एक था हमारा, अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारे कैरोटिड शीथ, और बाद में हम देखेंगे मसल। तो कौन कौन से यहाँ पे मसल देखने हैं वो हम साथ में बनाते जाएंगे। ओके, कौन कौन से? स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोड और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये हो गए उसके एंटीरियर रिलेशन। कौन कौन से हम डायग्राम बनाते जाएंगे। ओके, और आप साथ में देखते जाना। पहले तो हमें कैरोटिड शीथ के रिलेशन बना लेते। ओके, कैरोटिड शीथ का कंटेंट है वही इसका रिलेशन है। कौन कौन से कंटेंट? एक था कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद आएगी हमारी कौन सी? वेगस नर्व, और वेगस नर्व के बाद आएगी हमारी ये इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, तो ये होगी इंटरनल जुगुलर वेन। ये बन गई हमारी कैरोटिड शीथ। तो ये आ गई फर्स्ट पार्ट के एंटीरियर रिलेशन। ओके, और भी एंटीरियर रिलेशन में आएगा, बनाते हैं। 3 मसल आएंगे। ओके, कौन कौन से? एक आएगा हमारा स्टर्नोथायरॉइड मसल। ओके, ये हो गया हमारा स्टर्नोथायरॉइड। फिर एक होगा हमारा स्टर्नोहायोड मसल। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टर्नोहायोड, और एक होगा हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो ये हो गया स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ये सारे हो गए फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के एंटीरियर रिलेशन। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ से नाम भी बता देते हैं। ओके, एक हो गई हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक हो गई हमारी वेगस। ओके, एक हो गई इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, एक हो गई स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोड एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ओके, तो ये हो गई एंटीरियर रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन। अब देख लेते हैं हम पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में। ओके, तो पोस्टीरियर रिलेशन में कौन कौन से होगी? एक होगा हमारा सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, देखिए मैं ये ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, ये हमारा सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, दूसरा होगा हमारा कौन सा? दूसरा होगा सर्वाइकल प्लूरा। तो ये मैं बना रहा हूँ हमारा सर्वाइकल प्लूरा। और तीसरा रिलेशन आएगा हमारा एपेक्स ऑफ लंग। तो ये मैं पिंक पेन से बना रहा हूँ एपेक्स ऑफ लंग। ओके, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर रिलेशन। ओके, कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए। एक हो गई सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरी होगी ये ग्रीन पेन वाली, दूसरी होगी सर्वाइकल प्लूरा, और एक हो गई एपेक्स ऑफ लंग। ओके, देखिए नाम बता ही देते हैं, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, फिर हो गई सर्वाइकल प्लूरा, और एक हो गई एपेक्स ऑफ लंग। ओके, तो 3 हो गए पोस्टीरियर रिलेशन। ओके, तो ये हो गए हमारे रिलेशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट के रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन में हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। ओके, तो एक है हमारा मसल। कौन सा? देखिए यहाँ पे मैंने लिखे, यहाँ पे
ओके। तो एक हो गया हमारा मसल, कौन सा, स्केलनस एंटीरियर, यहाँ पे ये वाला। एक हो गई हमारी नव, ओके, कौन सी, राइट फ्रेनिक नव, ओके। राइट फ्रेनिक नव आपको ये लिखना है, राइट फ्रेनिक नव बिलो द डीप टू द प्री वर्टिब्रल फेशिया, ओके, डीप टू द प्री वर्टिब्रल फेशिया, ये हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो प्री वर्टिब्रल फेशिया क्या डीप आएगा ना, ये वाले हमारी राइट फ्रेनिक नव। और एक रिलेशन होगा हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ओके। तो कौन कौन से एंटीरियर रिलेशन हो गए सेकंड पार्ट के, एक हो गया हमारा स्केलनस एंटीरियर, ओके। तो देखिए हम लाइन टू लाइन बताई देते जाते हैं। स्केलनस एंटीरियर, फिर हो गई ये हमारी राइट फ्रेनिक नर्व, और एक हो गया हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। और फिर हमें देखना है उसके पोस्टीरियर रिलेशन, ओके। तो पोस्टीरियर रिलेशन में कुछ नहीं, यही तीनों आएंगे। कौन कौन से, देखिए ना, आप देख ही सकते हैं इसके पीछे, तो यही है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, सर्वाइकल प्लूरा और एपेक्स ऑफ लंग। हमने कहा था कि अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो एक रिलेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक रिलेशन बढ़ा हमारा, कौन सा, सुपीरियर रिलेशन, ओके। तो सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगा, अपर एंड मिडल ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ओके। तो ये सुपीरियर रिलेशन ऐड हुआ तो उसमें क्या आएगा, अपर एंड मिडल ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये हो गए हमारे सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर रिलेशन के बारे में। अब बच्चा हमारा लास्ट एंड थर्ड पार्ट, तो उसके हम पहले देखेंगे एंटीरियर रिलेशन, ओके। तो एंटीरियर रिलेशन में हमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, ओके। एक है मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल एंड, ओके, एक है हमारा मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि तीनों के रिलेशन में स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल आएगा ही आएगा, ओके। एंटीरियर रिलेशन मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। फिर हम देखते हैं उसके पोस्टीरियर रिलेशन, ओके। तो पोस्टीरियर रिलेशन में देखा कि ये तीनों के तीनों तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे एडिशनल पोस्टीरियर रिलेशन भी है, ओके, थर्ड पार्ट में। तो कौन कौन से, दो एडिशनल रिलेशन है, कौन कौन से, एक है हमारा स्केलनस मीडियस, ये वाला हमारा स्केलनस मीडियस, और एक होगा हमारा प्लेक्सस, कौन सा, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ओके। मीन्स क्या, ट्रंक होगा प्लेक्सस का, किस प्लेक्सस का, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो एक ये हो गया, ये एडिशनल पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है, ओके। ओके, अब देखते हैं हमने देखा था ना कि अब थर्ड पार्ट में जाएंगे तो और भी रिलेशन ऐड होंगे, ओके। तो एंटीरियर पोस्टीरियर के अलावा दो और रिलेशन ऐड होंगे, तो देखते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर देख लिया, अब दो और ऐड होने वाला रिलेशन देख ले, कौन कौन से हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर को। देखिए सेकंड पार्ट में हमने देखा था वही सुपीरियर रिलेशन थर्ड पार्ट में भी होगा, कौन कौन सा, अपर एंड मिडल ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और थर्ड पार्ट में ऐड होने वाला इन्फीरियर रिलेशन है हमारा फर्स्ट रिब, ओके। तो ये हो गई है रिलेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में, ओके। तो अब हम देखते हैं ब्रांचेस के बारे में, ओके, ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। तो चलिए अब ब्रांचेस का डायग्राम बनाते जाते, ओके, सबक्लेवियन आर्टरी का, और साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये हम राइट साइड की बना रहे हैं, ओके। तो ये बन गई हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ओके। उसके दो डिवीजन, ओके, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। तो सबक्लेवियन आर्टरी अब हम बना रहे हैं, ये हो गई हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, और ये हमारी राइट कॉमन कैरोटिड, ओके, सबक्लेवियन। और ये देखिए ये हमारा तीसरा, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे मसल आएगा हमारा, बना देता हूँ मैं मसल। कौन सा मसल है ये है स्केलनस एंटीरियर मसल, ओके। ये हो गया हमारा स्केलनस एंटीरियर मसल।
यहाँ पे हम बनाएंगे फोरामेना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ओके, ब्रांचेज पढ़ेंगे तब साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा। ओके, ये हमने बना ली हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, ये सेकंड पार्ट ओके स्केलेनस एंटीरियर के पीछे, और ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब जाते हैं हम ब्रांचेस के बारे में। तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांचेस। ओके, तो पहली ब्रांच होगी हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, तो हमने वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में पढ़ा है कि वो क्या है, ट्रांसवर्स फोरामिना में से पास होती है। ओके, एटलस वर्टिब्रा की, तो ये है उसका एटलस वर्टिब्रा का फोरामिना। ओके, तो उसमें से पास होती है। ओके, ये होगी फर्स्ट ब्रांच कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी। दूसरी होगी हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो देखिए ये है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ओके, और बची हमारी लास्ट ब्रांच। ओके, फर्स्ट पार्ट में कितनी ब्रांच होगी, 3 ब्रांच पढ़नी है। ओके, तो हम देख लेते हैं लास्ट ब्रांच हमारी, और ये है हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ओके, लास्ट ब्रांच कौन सी है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक कितनी ब्रांच देती है, 3 ब्रांच देती है। ओके, कौन कौन सी, इंफीरियर थायराइड, ये है हमारी इंफीरियर थायराइड। दूसरी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल। और दूसरी है लास्ट थर्ड है सब स्केप्युलर। ओके, तो ये है सब स्केप्युलर। ओके, तो 3 ब्रांच हो गए फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की, कौन कौन सी, वर्टिब्रल, इंटरनल थोरेसिक और थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक भी कितनी ब्रांच देता है, 3 ब्रांच, इंफीरियर थायराइड, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सब स्केप्युलर। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। ओके, तो देखिए ये है हमारा सेकंड पार्ट। ओके, वो सिर्फ एक ही ब्रांच देता है, कौन सी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ओके, कौन सी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और ये ओनली राइट साइड पे ही प्रेजेंट होता है। ओके, लेफ्ट साइड पे ये नहीं होती कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक भी 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, सुपीरियर इंटरकोस्टल और डीप सर्वाइकल आर्टरी। ओके, ये हो गई सेकंड पार्ट के ब्रांचेज। और हम देखते हैं अब लास्ट थर्ड पार्ट के ब्रांचेज। ओके, वहाँ पे सिर्फ वो एक ही ब्रांच देता है, कौन सी, डोर्सल स्केप्युलर आर्टरी। ओके, और ये कभी कभी ही प्रेजेंट होती है। ओके, ओकेशनली इट गिव्स 1 ब्रांच, डोर्सल स्केप्युलर आर्टरी। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ ब्रांचेज ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो अब हम देखते हैं नाम के ना एरो बना देते हैं। ओके, ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये हो गई हमारी इंटरनल थोरेसिक, ये हो गई हमारी कोस्टो सर्वाइकल, ये हो गई अपना थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ओके, अब उसकी ब्रांचेस भी देख लेते हैं, ये इंफीरियर थायराइड, ये ट्रांसफर सर्वाइकल, और ये हमारी सब स्केप्युलर। और अब लास्ट बची हमारी ओकेशनल ब्रांच कौन सी, डोर्सल स्केप्युलर आर्टरी। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ओरिजिन और कोर्स देख लिया, रिलेशन देख लिया। ओके, अच्छे से एक ही डायग्राम से, और हमने ब्रांचेस भी देख ली। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, और अगर आपको ये वीडियो के नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स, और अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीडियो डालने का कौन सा होगा, वो सारे के सारे अपडेट्स के लिए प्लीज़ फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप सब फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी। ओके, और वहाँ पे हम बताएंगे इन सभी के बारे में अपडेट्स, और फिर में हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हो, या फिर कुछ जैसे कि एनाटॉमी है तो उसमें क्या चाहिए हमें, एनाटॉमी में हमें कैडेवरिक इमेज भी चाहिए। ओके, एटलास भी चाहिए, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। ओके, और फिर इंस्टाग्राम पे उसके नोटिफिकेशन भी दूंगा। ओके, तो प्लीज़ जाके फॉलो करिए हमारे ये सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स या फिर पेज को। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।